एवरीवन, आई एम प्रेमा नूतनगाड़ी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स। आज मैं CC 14 से थर्ड यूनिट शुरू कर रही हूँ, नील नदी घाटी, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका विश्व में सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही इसे विशेष स्थान दिया जाता है। विषुवतरेखीय प्रदेश में भी जावा विशेष अनुकूलताओं के कारण यह सघन आबादी वाला क्षेत्र भी है। मिस्र में भी नील के कारण मरुस्थलीय प्रदेश में सघन आबादी पाई जाती है। मिस्र और नील नदी घाटी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। इसी आधार पर देखा जाता है, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी विद्वान हेरोडोटस के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा था, मिस्र नील नदी का वरदान है। इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल। अफ्रीकी महाद्वीप के अन्य नदी बेसिन सघनाकार हैं, यह सघन है, जैसे कांगो, नाइजर, जाम्बेजी प्रायः सघन है, जबकि नील लंबाकार पट्टीनुमा प्रदेश है और बहती हुई अनेक देशों से होकर गुजरती है। फिर भी इसका निकट संबंध मिस्र के अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है। नील नदी घाटी के आर्थिक क्रियाकलापों का विकास सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण प्रधानता मिस्र में हजारों वर्षों से महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि ऊपरी घाटी में या उद्गम क्षेत्र में आज भी संपूर्ण प्रदेश प्रायः अविकसित प्रदेश के रूप में ही रहा है। नील घाटी की भौतिक दृश्य भूमि की व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि यह एक प्रकृति प्रदत्त क्षेत्र है, किंतु सांस्कृतिक प्रदेश में भी इसकी महत्वपूर्ण सीमांत महत्व खार्तूम से लेकर वादी हाफा के मध्य कहीं कहीं दिखलाई पड़ती है। मिस्र में आसवान से भूमध्य सागर तक इस घाटी का विकास निरंतर और विशिष्ट व प्रभावी रूप से होता रहा है। यह संपूर्ण घाटी बाहरी सीमा तक एकदम सांस्कृतिक भूदृश्य एवं मानवीय प्रभाव से भौतिक दृश्य भूमि से भी आच्छादित रहा है। उत्तर पूर्वी या निचली घाटी को पूर्वी सहारा का महान मरुउद्यान या नखलिस्तान भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भौतिक दृश्य में या फिजिकल लैंडस्केप पे। नील नदी घाटी की लंबाई मुहाने से लेकर उद्गम स्रोत तक 5793 किलोमीटर है और यह नीली नील सहित इसकी लंबाई 6655 किलोमीटर है। अमेज़न नदी की लंबाई उद्गम से मुहाने तक सिर्फ 5640 किलोमीटर है। इसी प्रकार नील नदी विश्व की अकेली सबसे लंबी नदी है, जबकि मिसिसिपी और मिसौरी नदियां मिलकर 6680 किलोमीटर मानी गई हैं। इसी तरह विश्व में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली और सबसे अधिक क्षेत्रों को फलस्वरूप प्रवाहित होने वाली नदियों में भी यह अमेजन बेसिन है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में बहती है तथा नील नदी का बेसिन का प्रवाह तंत्र लगभग 34 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी सबसे अधिक चौड़ाई मध्यवर्ती और उत्तरी सूडान में तथा जबकि दूसरी ओर यह पूर्वी मिस्र के अधिक सक्रिय घाटी एवं उद्गम स्थल के निकट दरारी घाटी से ही प्रवाहित होती है। नील नदी घाटी को हम कुछ उप भागों में बांटते हैं, जो हम 6 भागों में या 7 भागों में बांटते हैं। पहला है उद्गम प्रदेश या ऊपरी घाटी, यानी उद्गम स्थल से दक्षिणी सूडान तक। दूसरा पॉइंट है सड या दलदली प्रदेश। तीसरा है श्वेत नील की घाटी। चौथा है नीली नील की घाटी। पांचवा है खर्तूम से वादी हवा तक संयुक्त नील की घाटी। 6 पॉइंट है मिस्र में नील की मुख्य घाटी, जो आसवान बांध से काहिरा तक पाई जाती है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट नील का डेल्टा। पहले पॉइंट पे चलते हैं हम, उद्गम प्रदेश या ऊपरी घाटी। नील का उद्गम प्रदेश 2 प्रधान शाखाओं के रूप में होता है। एक शाखा पश्चिमीवर्ती है, यह बुरुंडी राज्य में टैंगानिका झील से उत्तरी भाग से प्रारंभ होकर महान दरार घाटी में बहकर कीवू और खवुड झीलों के अतिरिक्त जल लेकर उत्तर में सिमुलिकी के नाम से अल्बर्ट झील में गिरती है। इसकी पूर्ववर्ती शाखा महान दरार घाटी के मध्य में स्थित विक्टोरिया झील से जिंजा
निंजा नहीं, जिंजा, JINJA, जिंजा के निकट से निकलकर उत्तर में क्योगा झील तक गिरती है। यहीं से इसका जल पश्चिम में दरार घाटी की ओर बहता है और यहाँ इसका नाम विक्टोरिया झील पड़ जाता है। इसी भाग में क्योगा झील और अल्बर्ट झील के मध्य प्रसिद्ध काबलेगा जलप्रपात पाया जाता है। दोनों शाखाएं अल्बर्ट झील में मिलने के पश्चात पश्चिम में अल्बर्ट नील के नाम से बहने लगती है। यहीं पर नदी की घाटी का ढाल धीमा होने लगता है। साथ ही यहाँ पूर्वी भाग में स्थित केंटोक्ती पर्वत जिसकी ऊंचाई 3190 मीटर है, कई धाराएं आकर इसमें मिल जाती हैं, यानी अल्बर्ट नील पे। अतः निमूले से जुम्बा तक नदी में तेज ढाल और गहरी घाटियाँ पाई और गुफाएं भी पाई जाती हैं। जुम्बा से उत्तर में इसका नाम बहर अल जबेल है। यहीं पर विश्वविख्यात दलदली या आसड प्रदेश है। इस प्रदेश की ऊपरी घाटी का स्रोत प्रदेश में 3 डिग्री 30 मिनट से दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। निरंतर वर्षा होने के कारण और स्थायी झीलें एवं घने वन और तर जलवायु के कारण यहाँ जल हमेशा मिलता रहता है। इस क्षेत्र में नदी को पूर्वी क्षेत्रों से अधिक पानी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट था आसड या दलदली प्रदेश। नील नदी की मध्यवर्ती घाटी में आसड प्रदेश का अत्यधिक महत्व है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि संपूर्ण प्रदेश का नाम ही सूडान देश या सड का प्रदेश, कंट्री ऑफ सड के नाम से पड़ा है। सड या दलदली प्रदेश जुम्बा से प्रारंभ होती है और इसका विस्तार पलाकल तक है। साथ ही यहीं पर उत्तरी इथोपिया के पठार से सोबत नदी पश्चिम की ओर बहती है और नील में मिलती है। जुम्बा से इस भाग तक नील का नाम बहर जल जबेल है और उत्तर पूर्वी मध्य अफ्रीकी गणराज्य एवं दक्षिण पूर्वी सूडान में अनेक नदियां समतल प्राय पठारी भाग में आकर नील नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों में बहर अल जबेल और लोल, जूर, बोरो, सुई और ये मुख्य नदियां हैं। साथ ही आसड प्रदेश में नील को पर्वतीय नील भी कहते हैं। इस संपूर्ण प्रदेश की प्राचीन चट्टानों पर चिकनी मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। इस दलदली प्रदेश को नाव्य बनाने के लिए जुम्बा के उत्तर से मलाकल तक नाव्य शाखा नहर जंगलेई का निर्माण किया गया है और इसके इस प्रदेश की उपयोगिता भी बढ़ गई है और यहाँ पे कृषि योग्य भी बनाया गया है। मालकल के उत्तर में दलदली प्रदेश तेजी से घटता जा रहा है। यहीं से नील नदी श्वेत नील या अल बहर अल अबियाद के नाम से जानी जाती है या पुकारी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत नील की घाटी। श्वेत नील दक्षिण से उत्तर दिशा में मालाकम से अल खार्तूम की घाटी को कहते हैं। यहाँ पर नील नदी धीमी गति से और सीधे मार्ग से बहती है। श्वेत नील की लंबाई 780 किलोमीटर है। यह सूडान का सर्वश्रेष्ठ और विशेष उपयोगी वाला भाग है। नील नदी में अल खर्तूम के निकट इथोपिया उच्च भूमि की ओर से नीली नील नदी आकर श्वेत नील में मिल जाती है। यहीं से यह नदी संयुक्त रूप से नील कहलाती है। श्वेत नील एवं नीली नील के मध्य के बेसिन का द्वाब ही अल गजीरा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीली नील की घाटी। यह नील में सबसे अधिक पानी लाने वाली एवं महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम टाना झील के मध्यवर्ती इथोपिया के ऊंचे भाग से होता है। अतः इसमें टालोब गंडेर के आसपास का 4000 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई से प्रवाहित जल आकर मिलता है। यह नदी अंडाकार और घुमावदार मार्ग से आबे और नीली नील या अल बहर अल अजरक के नाम से जानी जाती है। नीली नील या अल बहर अल अजरक के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊपरी घाटी में तीसी 7 झरना बनता है और इसकी सहायक नदियाँ कुछ दूरी तक समांतर बहने के बाद यह नदी नहर अल रहद है।
ये दोनों नदियाँ वाद मदानी के निकट मिल जाती हैं और इस नदी का जल एकदम स्वच्छ रहता है और नदी में पानी भी अधिक मिलता है। इस कारण इसका नाम नीली नील पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है खर्तूम के वादी हफ़ा या संयुक्त नील की घाटी। खर्तूम से वादी हफ़ा तक के घुमावदार मार्ग में नील की लंबाई 1500 किलोमीटर हो जाती है। खर्तूम से अबू हमद तक नदी बल खाती हुई संप्राय मैदान तक समतल प्राय निम्न पठारी भाग में निकलती है और चापाकार मार्ग से बहती हुई आगे बढ़ती है। यहीं पर इसमें पूर्वी किनारे पर अतबारा नामक सहायक अतबारा कस्बे से निकट मिलती है और पश्चिमी भाग निम्न अवसादी जमाव वाला तथा समतल प्राय होने से अधिक उपयोगी बन जाता है। साथ ही निम्न पश्चिमीवर्ती मोड़ भी लेती है और अबू हमद के निकट या तेजी से बृहद एस शेप का आकार लेकर मोड़ लेती है और पश्चिमी भाग में बहती है। साथ ही यह मोड़दार मार्ग अपनाती हुई आगे की ओर बढ़ती है और समतल प्राय मैदानों में घुस जाती है। इस प्रदेश में आरंभ में नदी की घाटी सक्रिय होती है, किंतु बाद में यह चौड़ी हो जाती है और मोड़ों के द्वारा चौड़ा मैदान भी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र के नील की मुख्य घाटी। मिस्र की दक्षिणी सीमा पर वादी हफ़ा के निकट नदी का प्रारंभिक नाम आसवान बांध के ऊपर नहर व झील है। यहाँ मिस्र व सूडान की सीमा पर विशाल नासिर झील विस्तृत है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा आसवान बांध आसवान कस्बे के उत्तर में बनाया गया है। यहाँ पर नील की घाटी मात्र कुछ ही किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पर बलुआ पत्थर के चट्टानी प्रदेशों में बहती है। मिस्र का प्राचीन बसाव एवं प्राचीन सभ्यता का प्रदेश भी यहीं पर स्थित है। यह 350 किलोमीटर के मार्ग में प्राचीन काल की विविध चट्टानी प्रदेशों से बहने के पश्चात उत्तर के कोने के पठारी प्रदेश में पूर्व की ओर बहने लगती है। यहाँ से काहिरा तक यह अर्धचंद्राकार मार्ग अपना लेती है और पठारी एवं ऊंचे कगारी भागों में बहती हुई यह पश्चिमी भाग को उपजाऊ और चौड़ी घाटी के रूप में बनाती है। यहाँ पर अनेक गड्ढों में पश्चिमी मरुभूमि में पानी ले जाकर मरुद्यानों का विकास किया गया है। यहाँ पे यह नदी 800 किलोमीटर के भाग में नदी घाटी का चौड़ाई 10 से 35 किलोमीटर चौड़ा ही है। यहाँ पे मरुद्यानों में विकास कर स्थानीय कृषि की जाती है। इसमें अल फयूम सबसे महत्वपूर्ण है। मिस्र का आसवान से लेकर काहिरा तक का भाग सबसे उपजाऊ सघन आबाद है और मिस्री अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी है। नेक्स्ट है नील की डेल्टा प्रदेश। नील नदी का त्रिकोणाकार डेल्टा काहिरा से समुद्र तक सिकंदरिया और दुमायत के मध्य लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र की ओर चापाकार आकृति में विस्तृत है। साथ ही यह हजारों वर्ष पूर्व यहाँ की खाड़ी जिसमें नील के अवसादों के भरने से इसकी दो शाखाएं निर्मित हुई हैं लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में फैले डेल्टा का निर्माण करती है और साथ ही पश्चिमी शाखा का नाम रोसेता और पूर्वी शाखा का नाम दामेता है। ठीक है, 100 वर्षों में संपूर्ण डेल्टा को सुप्रवाहित बनाकर विशेष रूप से उपजाऊ और सघन कृषि बनाया गया है। महाद्वीप का सर्वोत्तम विकसित और सघन प्रदेश और आबाद प्रदेश नगरीय आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ क्षेत्र लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है। अब इस नील नदी के हम रिलीफ फीचर पर चलते हैं। भौतिक संरचना के नील नदी का बेसिन भौतिक संरचना जटिल, विविध और क्षेत्रवार परिवर्तनशील है। इस नदी बेसिन का ऊपरी प्रदेश बुरुंडी, रुवांडा और युगांडा प्रदेशों से विस्तृत है। यह भाग उच्च पठारी ज्वालामुखी पर्वतों एवं महान दरार घाटी वाला क्षेत्र है। यह भाग पठारी भाग है और 90 से 2100 मीटर के मध्य और ज्वालामुखी पर्वत 4500 मीटर से ऊंचे पाए जाते हैं, जबकि दरारी घाटी 1200 से 1500 मीटर के आसपास ऊंची है। मध्य अफ्रीकी गणतंत्र और उत्तरी सूडान का धरातल भी परिवर्तनशील है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर की ओर है।
यहाँ भाग 750 से लेकर 1200 मीटर के मध्य ऊंचा है और कहीं कहीं पर नील, सोबेत और इतबारा नदियों भी प्रवाहित होती हैं और उद्गम स्थल अर्थात किलिमंजारो व कीनिया ज्वालामुखी का भाग अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे भाग में से है। यहाँ पर सांत ज्वालामुखी, लावा पठार, कायंत्रित चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ नदी उत्तरी सूडान में ढाल एकदम मंद होने का कारण यहाँ आससड प्रदेश या दलदली प्रदेश की संरचना करती है। साथ ही भूवैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार लाखों वर्षों पूर्व यहाँ विशाल झीलें थी और इसी के ऊपरी मुहाने से पूर्ववर्ती प्राचीन नील का उद्गम होता है। अब झील के मुंह पर कटाव होने और झीलों के भरने से दलदल बन गए हैं। यहाँ का उत्तरी भाग सिकुड़ता जा रहा है। इसी कारण खार्तूम से लेकर नूबिया मरुभूमि की सीमा तक यह नदी समतल प्राय चौड़ी घाटी में बहती है। यहाँ पर उपजाऊ अवसादों का निरंतर जमाव होता रहता है। यहाँ पर पूर्वी भाग बहुत ऊंचे हैं और मुख्य घाटी 200 से 450 मीटर के मध्य ऊंची है। आसमान बांध के आसपास पुनः नदी की घाटी सक्रिय हो जाती है और यहाँ नदी तल प्राचीन चट्टानों का और सक्रिय घाटी वाला होता है। साथ ही नदी का पश्चिमी भाग इसके 10 से 35 किलोमीटर ही चौड़ा है और 200 मीटर से भी कम ऊंचा है। मुख्य नदी धीमी गति से बहती है और पश्चिम भाग में खर्ग अल कतरा व अल फयूम नामक निम्न भूमि में जल नदी को एकत्रित कर उसमें वहाँ झीलें बनाकर मरुद्यानों को विकसित किया गया है। साथ ही काहिरा इसका प्रसिद्ध और सर्वाधिक समतल और उपजाऊ डेल्टा प्रदेश है। नेक्स्ट हम आते हैं जलवायु। संपूर्ण नील नदी बेसिन प्रदेश की जलवायु अत्यधिक अक्षांशीय विस्तार से ही परिवर्तनशील रही है। 4 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विषुवत रेखीय और संशोधित आर्द्र व उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा और ऊंचे तापमान रहते हैं। नदी बेसिन में दूर दूर से पश्चिम से सहायक नदियाँ इसी पर तट जलवायु के कारण से पर्याप्त जल लेकर आती हैं। सूडान में सवाना तुल्य शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान ऊंचा पठारी भाग प्रदेश में 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यहाँ वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है और सूडान प्रदेश में ग्रीष्मकाल में 28 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 20 डिग्री से तापमान पाया जाता है, जबकि वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 69 से 120 सेंटीमीटर के मध्य अक्षांशीय दूरी के अनुसार होती है। साथ ही देखा गया है कि उत्तरी सूडान और मुख्य मिस्र में नील नूबियन और लिगियन मरुस्थलों में बीच बहती है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और तापांतर सबसे अधिक और वर्षा सबसे कम होती है। शीतकाल में तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच और ग्रीष्मकाल में 28 से 35 डिग्री के बीच रहता है और कहीं कहीं सर्दियों में अत्यधिक पाला गिर जाता है और दोपहर में कहीं कहीं गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक अंकित किए गए हैं। साथ ही कहीं कहीं पर रोम सागरीय जलवायु के प्रभाव से 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा भी हो जाती है और शेष मिस्र में 2 से 5 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है और तापमान अत्यधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। शीतकाल में वर्षा जो होती है उसी से वह कृषि कार्य स्वागत योग्य होता है। साथ ही सबसे अधिक सिकंदरिया में वर्षा 17 सेंटीमीटर, काहिरा में 5 सेंटीमीटर और आसवान के एरिया में 2 सेंटीमीटर अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट है जलवायु प्रदेश। संपूर्ण प्रदेश में वर्षा और नमी की उपलब्धता का अनुसरण करती हुई वनस्पति का पैदावार होती है या वनस्पति होते हैं। विषुवत रेखीय नील बेसिन में घने वन, ऊंची घास और पहाड़ी ढालों पर शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। सूडान प्रदेश पार्कलैंड के लिए प्रसिद्ध है, जबकि यहाँ के दलदली प्रदेश व पूर्वी भाग पठारी भाग में वन व घास दोनों पाए जाते हैं। उत्तरी सूडान और मिस्र में मरुस्थलीय शुष्क प्रदेशों की कंटीली झाड़ियाँ एवं छोटी घास पाई जाती हैं। मरुद्यानों में खजूर के पेड़ एवं उत्तरी भागों में जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही कंटीली झाड़ियाँ और घासें भी पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय तट और सिंचित प्रदेशों में और नदी तट के आसपास वृक्ष की कतारें और पट्टियाँ दिखाई देती हैं।
यहाँ पर घास भी मिलते हैं। सघन कृषि क्षेत्रों में फल और सब्जियाँ पैदावार की जाती हैं और सिंचित जल में वृक्षों के कुंज व उद्यान भी देखने को मिलते हैं। संपूर्ण प्रदेश के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वनस्पति विरल व शुष्क हो जाती है। घास के मैदान एवं मरुस्थलीय वनस्पति उत्तर और की ओर मुख्यतः दिखाई पड़ती है और नदी घाटी से दूर जाने पर हरियाली तेजी से कम होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि और सिंचाई, या इसे हम सांस्कृतिक लैंडस्केप या कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक दृश्य भूमि भी कह सकते हैं, जिसमें हम कृषि, सिंचाई और परिवहन, जनसंख्या इसे हम देखते हैं। कृषि एवं सिंचाई। संपूर्ण नील नदी घाटी में सूडान और मिस्र देशी अर्थात नील की मध्य और निम्न घाटी प्रदेश के कृषि विकसित दिखाई देती है। युगांडा और रुवांडा में कृषि यहाँ पर दरारी घाटी प्रदेश में कम विकसित है। सूडान के मध्य और उत्तरी भाग आर्द्र होने के कारण शुष्क जलवायु वाले और अर्ध शुष्क वाले जलवायु वाले प्रदेशों में सिंचाई द्वारा और मौसमी वर्षा द्वारा अनेक फसलें पैदा की जाती हैं। पश्चिमी सूडान कम विकसित है और सूडान की कृषि का विकास नील घाटी में ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कपास व गन्ना विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के मुख्य आधार हैं। यहाँ पर लंबे रेशे व मध्यम रेशे वाले दोनों प्रकार की कपास पैदा की जाती है। साथ ही अन्य फसलों में यहाँ सोगम, गेहूँ, तिल, मूंगफली आदि भी उपजाए जाते हैं। दलदली प्रदेशों में कुछ भागों में चावल की कृषि के लिए यह विकसित की जा रही है। उत्तरी पश्चिमी भाग में कृषि विस्तार हेतु नहर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए नील पर सेवार और अन्य क्षेत्रों में पानी रोककर बांध बनाए जा रहे हैं। मिस्र भी कृषि प्रधान विकासशील देश है और संपूर्ण कृषि व्यवस्था नील नदी द्वारा ही सिंचाई पर आधारित है। साथ ही मिस्र की सिंचाई एवं यहाँ के राष्ट्रीय विकास में आसवान बांध का महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य बांध 1903 में पूरा किया गया और 1912 में इसे 7 मीटर ऊंचा किया गया और मगर 1933 में इसकी कुल ऊंचाई 53 मीटर कर दी गई। उसके पश्चात 1959 में सूडान में हुए समझौते के आधार पर रूस ने इसकी मदद की और यह 1971 में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ और यह बांध 4 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर ऊंचा है। इससे लगभग 20 लाख फैदन या 8 लाख हेक्टेयर भूमि वर्ष भर सिंचाई की जाती है। अस्यूत, इसाना, हमादी और जिफ्टा स्थानों पर भी कई बांध और लघु बांध बनाए जा रहे हैं जो सिंचाई व्यवस्था के लिए परिपूर्ण करते हैं। नेक्स्ट में इसी में आता है कि छोटे बांध भी बनाकर काहिरा और सिकंदरिया में भी जल को पश्चिम की शुष्क प्रदेशों में कृषि विस्तार हेतु किया जा रहा है। काहिरा से पोर्ट सैयद और स्वेज तक मीठे पानी की नहर भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट आते हैं हम पशुपालन। साथ ही देखा गया है कि व्यावसायिक फसलें कपास डेल्टा क्षेत्र पे और नील की मध्य घाटी में पैदा की गई है। गन्ना मुख्य रूप से आसवान, अछूत और निकटवर्ती भागों में पैदा की जाती है। साथ ही खजूर, मूंगफली, बारसी और अनेक फलों में संतरा, जैतून, अंजीर, केला भी उपजाए जाते हैं। गेहूं, चावल, मक्का भी फसलें, आलू, टमाटर, सब्जियां भी मुख्य रूप से उगाई जा रही हैं। युगांडा में मोटा अनाज, कपास और गन्ना की खेती भी की जाती है और चावल की कृषि और पशुपालन का महत्व अधिक बढ़ गया है। यहाँ नील नदी बेसिन में गाय, बैल और भैंस मुख्य रूप से पाले जाते हैं, जबकि यहाँ यह मुस्लिम देश होने के कारण सुअर पालन कम होता है, मगर बस्तियों वाले क्षेत्र में किए जाते हैं। पठारी भाग में बकरियां पाली जाती हैं और शुष्क प्रदेश में भेड़ें पाली जाती हैं। पशुओं का उपयोग नील घाटी में भी भारत की भांति ही ऊँटों से अधिक संख्या में किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में माल ढोने का काम करते हैं। नेक्स्ट है खनिज संपदा। खनिज संपदा की दृष्टि में नील नदी बेसिन संपन्न नहीं है। नील की ऊपरी घाटी में युगांडा, रुवांडा और निकटवर्ती भागों में धात्विक खनिज सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे तांबा, जस्ता, टीन, कोबाल्ट, यूरेनियम और अन्य खनिज पाए जाते हैं, पर ये सीमित भाग में पाए जाते हैं। साथ ही सूडान के पूर्वी भाग में एवं
लाल सागर की ओर अपेक्षाकृत कई खनिजों के सीमित भंडार पाए गए हैं। सोने के भंडार भी सीमित हैं। साथ ही मैग्नेसाइट, क्रोमाइट, अभ्रक तथा भारी मात्रा में एस्बेस्टस, पाइराइट और सीमित मात्रा में कोयला, जिप्सम आदि भी भंडार पाए गए हैं, मगर ये सभी सीमित हैं और सीमित उपयोग किए जाते हैं। लौह और मैग्नीज के भंडार सूडान में सीमित रूप से पाए जाते हैं। मिस्र का खनिज तेल का उत्पादन 1970 के पश्चात तेजी से बढ़ा है। यहाँ मुख्य तेल क्षेत्र नील बेसिन से पूर्वी सीमावर्ती भाग है। इसी का विस्तार सिनाई प्रायद्वीप में भी पाया जाता है। अब लीबिया की सीमा की ओर भी नवीन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों द्वारा खोज की जा रही है। 1992 तक यह खनिज तेल का उत्पादन 45,000 टन हुआ था। इसका बड़ा भाग निर्यात कर दिया जाता है। लौह अयस्क आसवान और काहिरा के पश्चिम में सीमित क्षेत्रों में मिलता है। कोयला और लौह अयस्क की कमी के कारण यहाँ आधारभूत उद्योग धंधे या उद्योग, धातु उद्योग और पूंजीगत माल के निर्माण संबंधी उद्योगों का विकास बहुत ही अल्प हुआ है। उद्योग धंधे देखा गया है कि नील नदी के बेसिन के खनिज सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और व्यावसायिक कृषि का ही अपनी आवश्यकता हेतु पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत ही सीमित पैमाने पर और कहीं कहीं हो सका है। सूडान एवं मिस्र में कृषि पर आधारित सूती और मोटा कागज, शक्कर व डब्बा बंद उद्योग विकसित किए गए हैं। साथ ही यहाँ इस्पात और पिग आयरन दोनों का ही उत्पादन होता है। मिस्र में और हल्वान नामक स्थान पर नील बेसिन के रेयान और कृषि रेशा उद्योग, फिल्म, चमड़ा, प्लाईवुड, अल्कोहल बनाने तथा खाद्य डिब्बा बंद का कार्य भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में कंपाला, खार्तूम, वादी हफार, नेसार, अतबारा यह सूडान में है। ये सब आसवान, बस्ती, अच्युत, सिकंदरिया, स्वेज, एडुफू या मिस्र आदि हैं। प्रत्येक देश में तेल शोधन शालाएँ और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पेट्रो रसायन उद्योग बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं। हल्वान मिस्र में है, जो खनिज तेल के अतिरिक्त बॉक्साइट से एल्युमिनियम और उत्तम एल्यूमिना बनाने की इकाई भी स्थापित की गई है। परिवहन के साधन नील नदी घाटी के ऊपरी भाग में परिवहन का विकास बहुत ही सीमित हुआ है। यहाँ पे सूडान की धरातलीय विषमता, गहरी घाटी, दलदली भाग और आदि कारणों से निरंतर रेल सेवा का भी विकास नहीं हो चुका है। संपूर्ण क्षेत्र में रेल की लंबाई 9,500 किलोमीटर के लगभग है और साथ ही सूडान में रेल मार्ग की लंबाई 4,780 किलोमीटर पाई जाती है। सड़क मार्ग भी यहाँ अधिक नहीं विकसित हुए हैं। महत्वपूर्ण रेल मार्ग केंद्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है। उत्तम श्रेणी की सड़कों का लंबाई 16,200 किलोमीटर, उसमें सूडान में 3,032 किलोमीटर पाया जाता है 3,200 किलोमीटर पाया जाता है। युगांडा में नील नदी की घाटी में सीमावर्ती क्षेत्रों में भी 2,000 किलोमीटर उत्तम श्रेणी की सड़क पाई जाती हैं। मिस्र और सूडान में यह उत्तम सड़कें अधिक विकसित हुई हैं। वायु यातायात में मिस्र में काहिरा, सिकंदरिया, पोर्ट सैयद, स्वेज, गाजा, इस्माइलिया और आसवान सभी हवाई सेवा से जुड़े हैं। यहाँ सीमित नगरों तक ही नियमित वायु सेवा उपलब्ध की गई है। जनसंख्या नील नदी का मुख्य लगभग 60-90 करोड़ से अधिक है और मुख्य बेसिन से संबंधित देशों में मिस्र व सूडान की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं महानगरों में पाई जाती है। साथ ही यहाँ मिस्र की सारी आबादी और सूडान की 85% जनसंख्या इसी घाटी पर निवास करती है। साथ ही यहाँ के मुख्य नगर हैं सिकंदरिया, गीज़ा और अधिकांशतः स्वेज क्षेत्र को छोड़कर मरुस्थलीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। जहाँ पे ये विकसित हुए हैं उन क्षेत्रों में नील नदी घाटी के क्षेत्रों में अधिक आबादी पाई जाती है और उनसे दूर होने पर यह आबादी बहुत ही घटती जाती है। नील नदी के बेसिन में 50% जनसंख्या अरबी और निग्रो मुस्लिम संप्रदाय की है। शेष में पूर्वी भाग कांगो की जनजातियाँ, सूडानी, निग्रो और बेज जनजाति के तथा 15% अन्य देशों की जातियाँ पाई जाती हैं। सबसे अधिक यूरोपीय और एशियावासी युगांडा में पाए जाते हैं। वैसे मिस्र व सूडान में मुस्लिम धर्मावलंबी और मध्य पूर्व के नागरिकों में आवास प्रवास का विशेष सुविधाएं देखने को मिलती हैं। मुख्य नगर नील नदी की मुख्य नगर है काहिरा, सिकंदरिया, खार्तूम और कंपाला। काहिरा यह नील की घाटी का सबसे बड़ा नगर और मिस्र की राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या 65 लाख है
और काहिरा का विकास स्वेज नहर बनने के पश्चात और अंग्रेज़ों के प्रभाव के काल के कारण हुआ है। यह स्थान मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक, पर्यटन और औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र का रहा है। साथ ही सिकंदरिया, यह मिस्र का सबसे प्राचीन यूनानी नगर है और यह नगर नील की मुख्य मध्यवर्ती शाखा पर समुद्र तट पर बसा महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। खर्तूम, यह सूडान की राजधानी है और नील की मध्यवर्ती घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नगर है और यहाँ पे नगर सीधे रेल मार्ग और पूर्वी तट पर सुआकिन पोर्ट सूडान से जुड़ा है और औद्योगिक और मध्यकालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। कंपाला नगर कंपाला युगांडा की राजधानी है और यह विक्टोरिया झील के उत्तर की नील की मुख्य शाखा के उद्गम के निकट है। इसका सीमित विकास भी पाया जाता है। साथ ही अन्य नगर हैं गीज़ा, स्वेज, इस्माइलिया, खेमा, अस्यूत, मुज, सुदा और फयूम। साथ ही यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन में आ सकता है। नील नदी की घाटी की भौतिक भूदृश्य के वर्णन करें, नील नदी बेसिन का भौगोलिक वर्णन करें। इस तरह आप इस नदी घाटी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेते हुए पढ़ाई करें।